सुतांजलि वर्ष 10 अंक 1 अप्रैल द्वितीय 2026। भाषा का धर्म। मारिया विर्थ एक जर्मन नागरिक हैं। उन्होंने हैम्बर्ग विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान की पढ़ाई की है। एक छुट्टी पर भारत आने के बाद उन्होंने अप्रैल 1980 में हरिद्वार में आयोजित अर्ध कुंभ मेले में भाग लिया। वहां उनकी मुलाकात श्री आनंदमयी मां और देवराहा बाबा से हुई। वे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने भारत की आध्यात्मिक परंपरा के बारे में और अधिक जानने के लिए यहीं रुकने का फैसला किया और तब से भारत में ही रह रही हैं। उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा, लिखा और मनन किया। कई गुरुओं से मुलाकात की और भारत के संतों के सिद्धांत के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करती हैं। वे लेखों के माध्यम से भारतीय परंपरा पर अपने विचार साझा करती हैं। उन्होंने जर्मन भाषा में 2 पुस्तकें भी लिखी हैं। उनकी नवीनतम पुस्तक हर्बिग द्वारा 2006 में प्रकाशित भारत में उनके 25 वर्षों के व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन है। इसका उपशीर्षक है भारत के प्रति प्रेम की घोषणा। जर्मनी के नूर्नबर्ग के पास एक छोटे से कस्बे में रहती हैं। वे लिखती हैं कि वहां उन्हें अखबार पढ़ने और टीवी पर खबरें देखने से ऐसा लग रहा था मानो भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर भी जब वे लोगों से मिली और बताया कि वे भारत में रहती हैं तो सभी उत्सुक, सकारात्मक और देश के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने भारत की खासियतों के बारे में बताया। उनकी राय में भारत और भारतीयों में अन्य किसी भी सभ्यता से कहीं अधिक खूबियां हैं। भारतीय परंपरा के कुछ हिस्सों को पश्चिमी देशों ने बिना स्रोत का उल्लेख किए अपना लिया है, चाहे वह योग हो, पारलौकिक मनोविज्ञान हो या कई वैज्ञानिक खोजें। फिर भी हैरानी की बात है कि भारत ने अभी तक विदेशों में अपनी खूबियों को उजागर और प्रदर्शित करने का कोई आधिकारिक प्रयास नहीं किया है। भारत सभ्यता का उद्गम स्थल है। यहाँ की संस्कृत भाषा, जो नासा के अनुसार एक परिपूर्ण भाषा होने के साथ साथ मस्तिष्क के विकास में भी सहायक है। यहाँ का दर्शन आज भी जीवंत धर्म में व्यक्त होता है, जहाँ साहित्य का विशाल भंडार है। अद्भुत कला, नृत्य, संगीत, मूर्तिकला, वस्तुकला, स्वादिष्ट व्यंजन है और फिर भी भारतीय इसे नकारते रहते हैं और तभी जागृत होते हैं जब विदेशी भारत को महत्व देते हैं। भारतीय इसका महत्व नहीं समझते और इसीलिए पश्चिमी लोगों के विपरीत अपनी परंपरा पर गर्व नहीं करते हैं। वे एक वाकया बताती हैं। 2005 में थाईलैंड की एक युवा राजकुमारी विश्व संस्कृत सम्मेलन आयोजित करना चाहती थी। वे स्वयं संस्कृत की छात्रा थी। उन्होंने अपने बेटों को संस्कृत सीखने के लिए भारत भेजा था। संस्कृत पर एक पत्रिका प्रकाशित की और एक संस्कृत महाविद्यालय शुरू करना चाहती थी। सम्मेलन का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर कर रहे थे, लेकिन उन्हें बड़ी निराशा हुई जब भारतीय सरकार ने इसे प्रायोजित करने से इनकार कर दिया। कारण, भारत एक सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष देश है। उन्होंने इन्फिनिटी फाउंडेशन के मल्होत्रा से मदद मांगी। उन्होंने कार्यक्रम को प्रायोजित करने पर सहमति जताई। कार्यक्रम तय हो गया, लेकिन भारतीय मानव संसाधन विकास मंत्री अचानक नींद से जागे। उनका सेक्युलर तर्क पता नहीं कहां विलीन हो गया। वे सम्मेलन का उद्घाटन करना चाहते थे। आखिरकार इन्फिनिटी फाउंडेशन और मानव संसाधन विकास मंत्री दोनों ने भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन सफल रहा और बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास ने एक स्वागत समारोह आयोजित किया। मल्होत्रा ने वहां मौजूदा युवा राजनयिकों से एशियाई देशों में भारतीय सभ्यता को एक संपत्ति, एक सौम्य शक्ति, एक मूल्यवान वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने के संबंध में भारतीय विदेश नीति के बारे में पूछा। वे आश्चर्यचकित रह गए जब अचानक उन राजनयिकों का सेक्युलर आड़े आ गया।
और कहा कि भारत एक सेक्युलर देश है, अतः हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है। मल्होत्रा ने आश्चर्य व्यक्त किया कि देश की भाषा संस्कृत का धर्मनिरपेक्ष होने से क्या लेना देना है। मांग है इसलिए देश को इसे पूरा करना चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया। भारतीय विचार और संस्कृति की मांग न केवल एशियाई देशों में है बल्कि पश्चिमी देशों में भी है। हालांकि शायद अभी तक यह अवचेतन स्तर पर रही है। यह उन रूढ़िवादी विचार संरचनाओं में ताजगी लाएगी जो पश्चिमी लोगों को यह मानने पर मजबूर करती हैं कि या तो ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, और यह कि किसी के पास केवल पवित्र ग्रंथ में लिखी बातों पर विश्वास करने या नास्तिक होने का ही विकल्प है। भारत का दृष्टिकोण अलग है, लेकिन अधिकांश अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय जो विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, न तो संस्कृत जानते हैं और न ही अपनी संस्कृति और दर्शन के मजबूत पहलुओं से परिचित हैं। वास्तव में उनमें से कुछ तो भारत को एक महान सभ्यता मानने से इनकार करना ही बेहतर समझते हैं, और जो लोग संस्कृत जानते हैं और अपनी संस्कृति और दर्शन के मजबूत पहलुओं से परिचित हैं, उनमें से कई अंग्रेजी नहीं जानते। मारिया ने सुझाव दिया कि शायद इसका समाधान चीनी पद्धति की तरह छात्रों से शुरुआत करना है। छात्रों को संस्कृत में लिखे मूल भारतीय विचारों का गहराई से अध्ययन करने का अवसर, साधन और सुविधा प्रदान करें। अकादमिक जगत और संस्कृति के बीच की खाई को भरें और इन छात्रों को कुछ वर्षों के लिए विदेश भेजने की अनुमति एवं सुविधा प्रदान करें। वे भारत के लिए अच्छे राजदूत साबित हो सकते हैं। मूल बात तो यह है कि वह दिन कब आएगा जब हम अपने खजाने को पहचानेंगे और उसका सम्मान करेंगे।